प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम अपने आप के बारे में और प्रभु के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी बार हमें लगता है कि पिता परमेश्वर जिन्होंने ये सृष्टि रची, जो बहुत महान है, और हम सब तो बहुत छोटे हैं, तो क्या हम कभी प्रभु को देख पाएंगे? उनकी नज़दीकी हमें मिलेगी? हम उनसे कभी एक में एक हो पाएंगे? तो जब इस किस्म के ख्यालात इंसान को आते हैं तो बहुत सी बार लगता है कि ये काम तो बहुत ही मुश्किल है। कितने बिलियंस ऑफ लोग तो जी रहे हैं, तो पिता परमेश्वर एक हैं, उनको हम पाएंगे कैसे? और बहुत सी बार जब इंसान सोचता है कि कुछ काम मुश्किल है जो शायद हो ही नहीं सकता, तो फिर वो उस काम को करने की और कदम भी नहीं बढ़ाता। जब लगे कि ये कार्य हमसे होगा ही नहीं, तो फिर इंसान रुक जाता है और उस और बढ़ने की कोशिश नहीं करता। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, वो हमें समझाते चले आए हैं कि पिता परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि रची, जिनकी रज़ा में सब कुछ होता है, जो हमें शायद लगे कि हमसे बहुत दूर हैं, वो हमारे से कुछ दूर नहीं, हमारे अंग संग हैं। हम लोग हर एक चीज़ को सीमित स्टेट में देखते हैं। जैसे हम किसी को देखते हैं तो सोचते हैं इनकी शक्ल ये है, इसमें सीमित हैं, एक समय पे भी एक ही जगह पर होंगे। ठीक है, आजकल के समय में इंसान ट्रैवल कर सकता है, तो आज कोई दिल्ली में हो सकता है, कल शायद यूरोप में हो, परसों अमेरिका में हो, कोई ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन वो इंसान एक ही समय पर एक ही जगह पर होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी वक़्त ही वो हो, सिर्फ एक ही जगह पर पाया ना जाए। लेकिन जो पिता परमेश्वर हैं, वो हर पल हर क्षण सब जगह होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कई बार इंसान को समझ में नहीं आता। वो सोचता है शायद कि पिता परमेश्वर कुछ कर रहे हैं तो उस वक्त वो ही कर रहे होंगे, अगर यहाँ किसी को तकलीफ़ है उसकी मदद कर रहे हैं, उधर ही कर रहे होंगे। तो अगर यहाँ तकलीफ़ मुझे हो गई तो मुझ तक कैसे पहुँचेंगे? हमारा दिमाग चाहे हम जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, फिर भी लिमिटेड है, सीमित है। तो असीम, अनलिमिटेड होना और हर क्षण हर पल सब जगह मौजूद होना, ये इंसान की समझ के दायरे से बाहर हो जाता है। और जब कोई काम बहुत मुश्किल लगता है तो उसे किया कैसे जाए? एक तो वहाँ ना लगा ये यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं जी। जैसे हिमालयाज़ हैं, अब
जैसे माउंट एवरेस्ट तक जाना है तो आम इंसान तो सोचेंगे वहाँ जाएंगे कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, चलो उसकी मूवी देख लो, हो गया काम। इतनी मेहनत कैसे करेंगे वहाँ पहुँचने में। लेकिन महापुरुषों की जब ज़िंदगी देखते हैं तो बहुत से हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि कुछ भी कार्य जितना मुश्किल हो, लगे बहुत मुश्किल है, वो कहा गया कि किसने कहा कि इम्पॉसिबल इज रिटन इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल्स, कि अगर कुछ सोचना कि ये नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है, वो खाली बेवकूफ़ इंसान ही सोचता है। अब बेवकूफ़ इंसान से ये मतलब नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, ये मतलब है कि उसकी समझ अभी तक सही नहीं हुई। इस समय ज़्यादा लोगों की समझ यही है कि हम शरीर हैं, और भी शरीर हैं, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, पिता परमेश्वर एक हैं, सब उनको पाना चाह रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत भीड़ लगी है। कहा गया ना, सफ़र में भीड़ तो होगी, तो चल सको तो चलो। भीड़ में इंसान जाने से घबराता है, उसे पता ही नहीं मैं वहाँ पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा, तो मोस्ट पीपल तो जाने की कोशिश ही नहीं करते। पीछे मुझे कुछ मौके मिले, जो कि जब पेंडेमिक का समय आया था और बाहर की एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, तो कई मौके मिले परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज के जो अपनी चीज़ें थी उनको ध्यान से देखने के लिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज एक डायरी रखा करते थे, तो उसमें वो बहुत सी चीज़ें लिखा करते थे। तो एक जगह उन्होंने स्टेप्स बनाए हुए थे, जैसे स्टेप एक स्टेप ऐसे ऐसे करके ना ड्रॉ करे हुए थे स्टेप्स, और साथ में लिखा हुआ था लिटिल बाय लिटिल। कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है और ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है, तो छोटे छोटे कदम उठाएं, और जब छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। ये मत सोचें कि हम एक ही छलांग में वहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत सी बार संत कृपाल सिंह जी महाराज ये भी समझाया करते थे, क्योंकि हमारी ये जो 5 इंद्रियों हैं जिनके ज़रिए हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहते हैं, तो हमारे अंदर इनपुट भी बहुत सारी आती हैं, तरह तरह की चीज़ें हमारे अंदर आ रही होती हैं। तो समझाया करते थे कि डू वन थिंग एट ए टाइम, कि जैसे अगर आप लोग जो ऑफिस में काम करते हो या घर में भी ऑफिस बनाए हुए हैं, तो जो आजकल तो बहुत सी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं, पुराने तो में फिर भी फाइलिंग सिस्टम होता था कि फाइल्स बनी होती थी, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग जगह पे रखी होती थी, और एक फाइल कैबिनेट में जैसे 4 ड्रॉर्स हैं या 5 ड्रॉर हैं। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते, ओपन 1 ड्रॉर एट टाइम, एक ड्रॉर को खोलो, उसमें कुछ करो। ये नहीं कि चारों ड्रॉर खोल दोगे, कुछ इसका कुछ इसका कुछ इसका, कुछ भी नहीं होगा। जब एक एक चीज़ करके छोटे 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 कदम लेके हम कुछ करते हैं तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाते हैं, लिटिल बाय लिटिल। और ये जाने कि मेन गोल जो है वो यहाँ पर पहुँचने का है, मगर ये ना सोचिए कि एक ही छलांग में वहाँ पहुँच जाएंगे। बीच में भी जाने के बीच के छोटे 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 गोल भी बहुत ज़रूरी हैं हमें अपने मकसद तक पहुँचने के लिए। तो एक
महात्मा बुद्ध को जो फॉलो करते हैं उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या है। उस ज़माने में लोग प्रभु को पाने के लिए मोनेस्ट्रीज़ में रहते थे, को बुद्धिस्ट मॉन्क्स कहा करते थे। तो वो लोग इकट्ठे होते थे कहीं ना कहीं और प्रभु को याद करते थे, जो भी उनके तरीके थे उनको इस्तेमाल करते थे। तो एक मोनेस्ट्री थी जहाँ पर कई मॉन्क्स प्रभु को पाने के लिए इकट्ठे होते थे। उनको सिखाया जाता था ज़िंदगी कैसी हो, आप अभ्यास करो, प्रभु को याद करो, प्रभु की जानकारी दी जाती थी और लंबा प्रोसेस था। तो उस मोनेस्ट्री में मॉन्क बनने के लिए आया एक इंसान। तो जब वो आया तो वहाँ उनको एक रोब दिया जाता था और एक कटोरा दिया जाता था खाने के लिए, और उनको समझाया जाता था कि आपको अपनी ज़िंदगी में सद्गुण ढालने हैं, सच्चाई से जीना है, नम्रता से जीना है, प्रेम से जीना है, अपनी ईगो को कंट्रोल करनी है, लोगों के मददगार होने हैं। और ये यहाँ के नियम है। तुम ऐसे रहो, इतने बजे खाना मिलेगा, इतने बजे उठ के सवेरे अभ्यास करो, इतने बजे ये चीज़ होगी, इतने बजे वो चीज़ होगी। तो बहुत से नियम उसको बताए गए। तो जब उसको इतने नियम बताए गए, जो भी उनको नियम बता रहा था उसको उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मॉन्क बनना चाहता, इतने नियम तो मैं पालन कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये सब कर पाऊँगा। वो बड़े हैरान, क्योंकि जब अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं था कि जो कहे कि मैं नहीं कर सकता। सब लोग फॉलो करते थे और उनके जो भी उनकी टीचिंग थी वो लोग ग्रहण करते थे। तो उसने कहा मेरे को रोब और ये मत दो बोल, तो इतने सारे नियम तो मैं कर ही नहीं सकता, इकट्ठी इतनी सारी चीज़ कैसे करूँगा, ये तो बहुत मुश्किल है काम। अब जो भी उनको समझा रहे थे उनको लगा अब मैं करूँ क्या। तो जो भी वहाँ के हेड थे उन्होंने कहा अच्छा तो उनको जाने से पहले उनको मिल के तो जाओ, ताकि इतनी दूर से तू आया हुआ है मॉन्क बनने के लिए, मोनेस्ट्री बड़ी दूर थी बाकी जहाँ पे लोग रहते थे, तो इतनी दूर आया तो उनको मिल के जा। तो जब वो उस नए इंसान को लेके गया जो उनके हेड थे उनको मिलने के लिए, और जो बीच में जो सेटअप करते थे उनका नए नए लोगों की जैसे इम्प्लीमेंटेशन कराते थे क्या क्या करना है, उन्हें समझाया कि भाई ये कह रहा है कि मैं नहीं कुछ, ये सारे मैं नहीं करूँगा, मैं कर नहीं सकता, तो मैं नहीं बनूँगा मॉन्क। तो जो हेड थे उन्होंने हंस के उससे कहा इतनी चीज़ें तुम नहीं कर सकते हो। कह रहे इतनी चीज़ें मैं कैसे करूँगा। उन्होंने कहा अच्छा 3 चीज़ें कर सकता है, खाली 3। अगर 3 चीज़ें तो मैं कर सकता हूँ, मैं 50 चीज़ें नहीं कर सकता, 3 चीज़ें कर सकता हूँ। कहा ठीक है। तो उनका सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी तूने कार्य करने हैं वो सारे अच्छे होने चाहिए। जो भी काम करे अच्छा काम करना। कह रहे हो तो ठीक है, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। उनका अच्छा जो तू बोलेगा लोगों से वो मिठास से बोलना, सबसे अच्छी तरह से बातचीत करना, किसी गुस्सा नहीं करना, किसी की टांग नहीं खींचनी, किसी जेलसी नहीं दिखानी, सबसे खाली प्यार से बात करना, अच्छी तरह खुशी से बात करना, हंस के बात करना। ये कर सकता है? हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, इसमें क्या मुश्किल है। उन्होंने कहा अच्छा जो भी सोचेगा किसी के बारे में अच्छा सोचना, किसी का बुरा मत सोचना। यही कर सकते? कहते हाँ मैं कर सकता हूँ। कहते खाली 3 चीज़ें करेगा? उन्होंने कहा हाँ जी खाली 3 चीज़ करें। अच्छा तेरे को हम एडमिशन दे देते हैं। उसको उन्होंने रोब दे दी, बॉल दे दी, वहाँ पे रहा 3-4 महीने रहा। उसके बाद जो हेड थे उन्होंने कहा अब तू पास हो गया। बाकी को कई साल लगते थे, तो जब उसको कहा तू पास हो गया, अभी जो हम तेरे को सिखाना सिखा दिया, तो बाकी लोग वो हेड के पास आए कि हम तो इतनी मेहनत करें, हमको तो 2-4-5 साल लगते हैं, आप जाने नहीं देते हमको, इसको कैसे जाने दे रहे हो। तो हेड ने उनको कहा अच्छा मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ।
कहानी के अंदर कहानी। कहा कि एक किसान था। तो किसान अपने जो उसकी जगह थी, ज़मीन थी, उसको टिल करा करता था, प्लो करा करता था, ताकि कुछ ना कुछ उगा सके, और उसकी ज़िंदगी चल रही थी। जिस जगह पर वो रहता था, जो उसका फार्म था, उसको ये वहाँ पर एक पुरानी बात चलती थी कि यहाँ कोई बहुत अमीर आदमी रहता था, उसके पास बहुत सोना था, उसने कहीं पे छुपाया हुआ है। जैसे बातचीत नहीं चल रही, इस जगह में ये है, यहाँ पर ये होगा। ऐसे था कि इस फार्म पर जो रहता था पहले, बहुत उसके पास सोना था, और उसने कहीं पर सोना दफनाया होगा। वो तो समय ऐसा नहीं था कि बैंक्स हैं या लॉकर्स हैं जहाँ लोग चीज़ें रखते हैं। तो फार्मर तो अपनी टिलिंग करता था, अपना कमा रहा था, जो भी बीज बोता था, जो भी उससे उगता था। तो एक दिन जब वो प्लॉ चला था, तो वो प्लॉ रुक गया, जैसे टक्कर हो गई किसी चीज़ से। तो लगा कि पत्थर आ गया होगा। उसने सफाई की तो देखा एक सोने की बहुत बड़ी, जैसे ना सिल्ली पड़ी हो, बहुत बड़ी। उसने उठाने की कोशिश करी, उसे उठा ही नहीं गया, इतनी भारी थी वो। तो सोचना शुरू हो गया कि अब मैं इसको उठाऊं कैसे। किसी को मैं बता नहीं सकता, किसी को बताएंगे कि मेरे को भी थोड़ा सा हिस्सा दो इसमें। बड़ा सोचा कि मेरे से उठाई नहीं जा रही, भारी इतनी ज़्यादा है, किसी को मैं बता नहीं सकता, अब मैं करूं क्या। जब उसने बड़ा सोचा तो उसको एक ख्याल आया। उसको लगा कि मैं किसी तरीके से ना आके इसके 4 हिस्से करता हूँ। कोई आरी से ला के इसको बीच में से ऐसे काटता हूँ और ऐसे काटता हूँ, 4 हिस्से करता हूँ। जो पहला हिस्सा है उसको मैं अपने खाने पीने के लिए और जो भी मुझे चीज़ें चाहिए उसके लिए इस्तेमाल करूँगा। जो दूसरा हिस्सा है उसको मैं अपने फार्म पे जो चीज़ें उगाता हूँ ये बढ़ाने की कोशिश करूँगा, बिज़नेस को बढ़ाऊँगा। जो तीसरा हिस्सा है वो मैं बचाऊँगा, सेव करके रखूँगा, कभी मुसीबत पड़ जाएगी तो मेरे को लोड पड़ेगी तब इस्तेमाल करूँगा। और जो चौथा हिस्सा है मैं दान पुण्य में दे दूँगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना था मुझे ये मिलेगा। परमात्मा ने देन दी कि मुझे इतना सोना मिल गया है, तो मैं ये चौथा हिस्सा इसका दान में दूँगा। और जब वो आरी लाया उसने काटा, हिस्से छोटे होते एक एक करके उठा के ले गया। तो जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के हेड थे उन्होंने अपने सब जो भी वहाँ आते थे उनको समझाया कि किसी भी मंजिल तक हम पहुँच सकते हैं अगर हम छोटे छोटे कदम लेंगे। वो नौजवान जो सोचता था मैं पहुँच नहीं सकता, उसको 3 उन्होंने ऐसी चीज़ें दी जिससे उसकी ज़िंदगी सफल होगी। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करें, ज़िंदगी वैसी सफल हो जाएगी। साथ में अभ्यास करना ज़रूरी है। जो उनके सिस्टम में था इतने घंटे अभ्यास पे बैठना है, लेकिन और जितने भी उनके लॉज थे सबके लिए करने के लिए जब इतने लोग इकट्ठे हों ये भी ज़रूरी, खाना कितने बजे मिलेगा, कितने बजे क्या करोगे, नहीं तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल है।